Hello everyone, welcome to my channel. Our next chapter is combustion and flame. कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि फ्यूल डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्या क्या फ्यूल यूज़ होता है। सीएनजी, चारकोल, वुड, ये सब फ्यूल कहलाता है। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम लोग होम पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स पे यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का फ्यूल्स रहता है। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन आवर होम्स? क्या कौन से यूज़ करते हैं हम लोग? एलपीजी हुआ, कोल हुआ। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ पे भी यूज़ करते हैं। वट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग पढ़े थे। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, etc. Okay. नाउ यू आर फेमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलता है वो आप जानते हो कैसे जलता है कैंडल। ऑक्सीजन के बिना तो जलता नहीं है, तो एयर रहेगा तभी कैंडल जल पाएगा, वरना नहीं जल पाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक अ कोल? क्या डिफरेंस है दोनों में, एक कैंडल जलते हुए और कोयला को जलते हुए? मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। कैंडल एक फ्लेम देता है बट कोल वैसा नहीं देता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। बहुत कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो बिना फ्लेम का ही बर्न करता है। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो व्हाट इज़ कंबशन? ब्रीफ में बता देती हूँ। कंबशन क्या है? कंबशन है कोई भी चीज़, सब्सटेंस अगर जल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड कंबशन। ओके, जैसे वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो प्रोड्यूस होते हुए देखे थे, क्यों प्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि मैग्नीशियम को हम लोग बर्न कर रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को। तो वो क्या बन रहा था जब जल रहा था? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा था, और फिर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था? हीट एंड लाइट। ओके, तो वैसे अगर हम लोग सिमिलर एक्टिविटी करें चारकोल पे, तो क्या देखोगे कि वो फ्लेम नहीं दे रहा है। ठीक है, then hold the piece a pair of tongs and bring it near the flame of candle or Bunsen burner. What do you observe? क्या ऑब्जर्व करोगे चारकोल को जब वैसे करोगे? We can find charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. ठीक है, a chemical process in which substance reacts with oxygen to get off heat is called combustion. तो combustion क्या है? कोई भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या देने के लिए? हीट देने के लिए। उसे बोलते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। जो सब्सटेंस जाता है कंबशन में उसे बोलते हैं कंबस्टेबल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। इसे फ्यूल भी बोलते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी क्या होता है, लाइट देता है कंबशन में एज अ फ्लेम, और या फिर चमकता है। देन इन द रिएक्शंस मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल ए कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जो रिएक्शंस दिया गया था वो क्या था? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस था। यहाँ एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे इस तरफ मटेरियल है और इस तरफ कंबस्टेबल और इस तरफ नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल मीन्स जो जा रहा है, कंबशन हो रहा है जिसमें, और नॉन कंबस्टेबल मीन्स जिसमें नहीं हो रहा है कंबशन। जैसे आयरन नेल्स पे कंबशन नहीं होगा। देन किस पे कंबशन नहीं होगा? ग्लास पे कंबशन नहीं होगा, स्टोन पीस पे कंबशन नहीं होगा, तो वो सब किस में जाएगा? नॉन कंबस्टेबल में। ओके, तो क्या क्या कंडीशन से कंबशन हो सके? कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। क्या क्या कंडीशन है हम लोग पढ़े कि एयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देख पा रहे हो कैंडल है, इस पे एयर मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो 2 बार रखा हुआ, यहाँ से एयर जा रहा है, क्रॉप पास हो रहा है, तो एयर जब मिल रहा है तो वो कैंडल जलेगा। एयर नहीं मिल रहा है तो वो नहीं जलेगा, सिर्फ स्मोक, क्योंकि हल्का हल्का एयर कहीं कहीं से आ रहा है। ठीक है, इस पर पूरा कार्डबोर्ड दोनों तरफ से बंद किया हुआ है, तो ये कुछ भी नहीं होगा, बंद हो जाएगा कम्प्लीटली। वही यहाँ पे लिखा हुआ है
we find that for combustion air is necessary. air ज़रूरी है. The candle burns freely in case A में वो जल रहा था. when air can enter the chimney from below, जब air यहाँ से आ रहा था नीचे से. okay, then in case B, when air does not enter the chimney from the below, the flame flickers and produces smoke. Smoke produce करता है. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. Air available नहीं था C में, case C में. You might have heard that when the clothes of a person catches fire, the person with a blanket to extinguishes fire is covered with blanket. क्यों ब्लैंकेट से कवर किया जाता है? क्या रीज़न है? Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? Matchstick क्या अपने आप burn हो जाता है, अपने आप जलता है? You must have had an experience burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कब वो होता है जब हम लोग माचिस को जलाते हैं, पेपर के सामने रखते तभी वो जलता है. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? हम लोग क्या वैसे ही वुड को जला सकते हैं? नहीं जला सकते ऑब्वियसली. वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? क्यों हम लोग केरोसिन तेल और या फिर पेपर यूज़ करते हैं उसको जलाने के लिए? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जो गर्मी के टाइम में जब सूखा पत्ता अपने आप जल जाता है और फिर उसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट फायर कैच कर लेता है, उसे बोलते हैं फॉरेस्ट फायर. Here you can see during extreme heat of summer, at some places dry grass catches fire from the grass. It spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. बहुत मुश्किल होता है इस फायर को कंट्रोल करने के लिए. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? तो सब substances का temperature different होता है फायर कैच करने के लिए. तो क्या है ignition temperature? The lowest temperature at which the substances catches fire is called ignition temperature. जो सबसे lowest temperature होता है कोई भी substance का तो वो catch fire कर लेता है, उसे बोलते हैं ignition temperature. Now can you tell why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? क्यों matchstick नहीं जलता है अपने आप रूम टेम्परेचर में? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of matchbox? क्यों जब हम लोग रब करते हैं तब वो जलता है? Here it is the history of matchstick. A mixture of antimony trisulfide, potassium chloride and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. जो हेड रहता है मैचस्टिक का उस पर ये सब रहता है. When a struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. और इसी तरीके से क्या होता है? combustion होता है. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. ये क्या होता है? जो वाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस होता है बोथ किसके लिए? वर्कर्स के लिए जो इसको बनाते हैं और जो इसे यूज़ करते हैं, दोनों के लिए. Then we find that a combustible substances cannot catch fire on or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग combustible substances वो अपने आप नहीं जल सकता है as long as it's lower than its ignition temperature, जब तक उसका टेम्परेचर बिलो है, कम है ignition temperature से. Then have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? क्या अपने आप cooking oil जल जाता है? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. kerosene oil और wood अपने आप fire catch नहीं करता है. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. और जैसे ही kerosene तेल को अगर हीट करे तो वो तुरंत जल जाता है. But if wood is heated a little, it will not catch fire. और वैसे ही वुड को करे तो वुड कैच फायर नहीं करेगा. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वुड? तो क्या मतलब है कि केरोसिन तेल का जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर वो वुड से कम है?
Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? तो क्या हम लोग कह सकते हैं ना कि केरासिन तेल को अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए? ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये पेपर का एक कप है, इसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, और ये पेपर सिर्फ ऐसे ही फोल्ड किया हुआ है, कॉपी जैसे बना के, फिल्टर पेपर जैसे यूज़ करते हैं ना उस टाइप की। तो कौन सा जलेगा? ये पेपर आप देख सकते हो कि ये आराम से जल जाएगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें पानी है, तो ये क्या कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर को कम क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पेपर नहीं जलेगा, सिर्फ वाटर बॉयल होगा यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं what happens to the empty paper cup, what happens to the paper cup with water, does water in this cup become hot? क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा। If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. हम लोग हीट करते रहेंगे तो वो बॉयल भी हो सकता है। Can you think of an explanation for this phenomenon? क्या एक्सप्लेनेशन होगा? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट सप्लाई हो रहा है पेपर कप में वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन का प्रोसेस था। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच। जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पहुंच नहीं पाता है, हेंस इट डज नॉट बर्न, और इसलिए वो जलता नहीं है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. तो क्या बोल रहे, जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर और इजीली फायर कैच करता है उसे बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या क्या है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? लाइक एलपीजी, अल्कोहल, पेट्रोल। आप लोग देख सकते हो कि कोशिश कर सकते हो पेपर पे परफ्यूम छिड़क के आप उसे जलाने की कोशिश करते हो, वो तुरंत जल जाएगा क्योंकि उस पर अल्कोहल प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।